स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना शांतनु? यस सर। गुड। सो लुक एट दिस। तो हमने ये जो सेगमेंट था क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या करना था बेसिकली? स्क्वायर रूट यस ऑफ सर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इंपॉर्टेंट था आपको समझना, और वहां से प्रॉब्लम फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, आइए। तो ये जो जितने भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक हमने जो किए हैं, फाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, सो इन सभी के मेरे पास यूट्यूब में टॉपिक 1 से लेके एंड तक के वीडियोस हैं। ठीक है, टॉपिक 1 टू टॉपिक 1 टू एंड तक सारे वीडियोस हैं, तो वो देख लेना आप। ठीक है, अंडरस्टूड? मैं एक एक करके वो भेजता हूं, तो उसको भी आप कॉपी कीजिए, उसके भी प्रॉब्लम्स को देखिए। एंड क्लियर? एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, सो चलो, now we will move to our next problem. Look at this. See, this question is from again a textbook, और ये क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसके आगे की टॉपिक में थोड़े अलग अलग से बातें हो जाएंगी। तो एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। लुक एट दिस। इसको डियर कहते हैं लोकस, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये लास्ट सेगमेंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और आप वीडियोस में देखेंगे तो सीबीएसई को भी ये टॉपिक पहले था, इसको भी हटा दी गई है, बट स्टेट बोर्ड हैज दिस टॉपिक, इट इज देयर। ठीक है ना, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डियर। क्लियर? सो लुक एट दिस। लोकस मीन्स होता क्या है, एक ये वर्ड जो है वो कई बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? लोकस का मतलब होता है इक्वेशन। ठीक है, लोकस मीन्स इक्वेशन। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को, ज्योमेट्रिकल कोई कंडीशन है आपके पास, ज्योमेट्रिकल कंडीशन को, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो एक इक्वेशन फॉर्म करता है, उसको हम लोकस कहते हैं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लोकस। फिर से इस बात को समझो कि देखो, सर्कल आपने 10th में बहुत सारे उसकी ज्योमेट्री और ये सीखा, ज्योमेट्री में सर्कल के बारे में। बट सर्कल को जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाते हैं, कोऑर्डिनेट में, तो मान लो इस सर्कल का सेंटर हमने 0 0 ले लिया, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी रेडियस होती है, तो इसको अपने आर ले लिया। इस पॉइंट पे एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पी ले लिया। तो ज्योमेट्री क्या है यहाँ? ओपी। ओपी रेडियस है ना, ओपी को क्या बोलेंगे आप? रेडियस। दिस इज रेडियस। तो रेडियस यहां से यहां तक कैसे निकलेगा? ओपी, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे? x2 माइनस x1, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r होगा। और जब दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। तो ये सर्कल का लोकस हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यानी आप सर्कल जो सीखेंगे 11th में, उसकी इक्वेशन आप ऐसे सीखेंगे, जो 9-10 तक आपको ये बात नहीं पता थी। एम आई राइट? आपको समझ में आई बात? सर, बोलिए। सर एक्चुअली मुझे आपकी राइटिंग स्क्रीन नहीं दिख रही। वही मैं बोला, शेयर किया है, स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या? एक सर मिनट। राइटिंग स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपकी जूम वाली स्क्रीन दिख रही है। अरे अरे अरे, तो मैं एक मिनट, शेयर करने दीजिए, एक मिनट। अभी दिखा? हाँ सर, अभी आ गया। अरिहंत, आपको दिख रहा है क्या?
यस सर। पहले नहीं दिख रहा था? नहीं सर। अरे तो बोलना था, अभी आप लोगों ने बोला तभी। फिर से देखो, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लोकस का मतलब इक्वेशन होता है डियर। किसी भी इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन को कार्टेशियन एक्स और वाई सेटिस्फाई करती है तो एक इक्वेशन फॉर्म होता है, ठीक है। उसको हम लोकस कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये सर्कल है, इस पे कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, सेंटर को मैंने 0 ले लिया, तो ये रेडियस हुआ r। तो रेडियस ही ज्योमेट्री है ना सर्कल की, कि रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा ओपी। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट कर दिया। सो दिस केम, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये कहलाया लोकस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इस इक्वेशन को लोकस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। यानी लोकस को आप इन नटसेल याद रखेंगे, इक्वेशन। लोकस का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन होता है। क्लियर है ये बात? समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए एक और सिचुएशन में बता, यस सर। मान लीजिए एक सिचुएशन और बता रहा हूं। ये एक पॉइंट ए है 1 2, ये पी से एक पॉइंट बी है 2 3, और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। पी से ए जितनी डिस्टेंस है उतनी पी से बी की डिस्टेंस है, ठीक है। तो अपने को इसका लोकस चाहिए, तो हम लेट से ये पी पॉइंट को एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। और दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये दी हुई है। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि पी से ए की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस सेम है, और ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है। तो इस ज्योमेट्री का लोकस क्या होगा, इस ज्योमेट्री का इक्वेशन क्या मिलेगा? तो ये पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आप इसको स्क्वायरिंग करके बोथ साइड x x y y जो कटना होगा एक कुछ इक्वेशन बन जाएगा, तो वो कहलाएगा लोकस। अंडरस्टूड? लोकस की बात क्लियर हो गई? यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको 11 में सीखना है, तो ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लोकस अब समझना है। छोटी सी टॉपिक है ये, समझ जाएंगे। लुक एट दिस, अब एक क्वेश्चन दिया है, मॉड z इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो हमें चाहिए, इसको क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा रहता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस z, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस z, और लिखा रहेगा फाइंड द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ऐसे लिखा होता है स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड के बुक में देखोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीबीएसई में इसको लिखा जाता है फाइंड द लोकस ऑफ उसके बाद मॉड जेड इक्वल्स टू 10, ऐसे लिख देगा मॉड जेड इक्वल्स टू 10, ठीक है। दिस इज इन सीबीएसई ऐसे रिप्रेजेंट करती है। गॉट इट? नाउ लुक एट दिस, सो मॉड जेड इक्वल्स टू 10। सो मॉड जेड का मीनिंग क्या है? वी नो दैट जेड इज x plus iy, correct? Let you take z equals to x plus y. What is the meaning of mod z? Mod z is root over x square plus y square, मॉडुलस तो यही निकालते हैं आप, इज इक्वल्स टू क्या दी हुई है 10। बात समझ रहे हो डियर? मॉड z का मतलब ये होता है ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस। ये अगर x plus i y कॉम्प्लेक्स है तो दिस इज नोन एज मॉड z, r इक्वल्स टू, करेक्ट। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये हो गया लोकस, दिस इज द इक्वेशन और इक्वेशन। अंडरस्टूड? मॉड z इक्वल्स टू 10 कार्टेशियन इक्वेशन।
एक तरह से देखा जाए तो ये mod z इक्वल्स टू 10 अपने को एक सर्कल भी देता है ना, ये सर्कल ही हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100, रेडियस इसका 10 हो गया, सेंटर इसका 0 0 हो गया। यार ये बातें आप सर्कल पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, बट अभी टाइम बिंग आप लोकस का यही सेंस लगाइए। ठीक है डियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड लोकस का कंसेप्ट? प्रॉब्लम्स Yes, करेंगे, sir. प्रॉब्लम्स कीजिएगा तो और क्लियरिटी होती जाएगी। लुक एट दिस, सेकंड सिचुएशन में ले रहा हूं, मॉड z माइनस 3 इक्वल्स टू 2, इसकी लोकस चाहिए। तो लेट व्हाट इज z, z तो हमेशा x प्लस आई वाई लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो z बोला हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मॉड कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, मॉड z हमने सीखा है कॉम्प्लेक्स में। तो चलिए, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड z माइनस 3 इज गिवन टू, अब z की वैल्यू डाल दीजिए, x प्लस आई वाई माइनस 3 ऑफ मॉड इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देयर इसका मॉडुलस चाहिए, तो पहले रियल को एक साथ ले लो, x माइनस 3 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2। तो अब अपने को पता है मॉड z क्या होता है, इसका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ही मॉड z कहते हैं अगर कॉम्प्लेक्स z x प्लस आई वाई है तो यहाँ पे x क्या है, x माइनस 3 है, y क्या है, y है, तो रूट ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया अपना, अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4। अब इसका भी होल स्क्वायर अंदर ब्रेक कर लीजिए, दिस इज 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इधर ले लो, एंड फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया इस ज्योमेट्री का। जो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द लोकस ऑफ मॉड z माइनस 3 इक्वल्स टू 2, अंडरस्टूड? दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है आप लोग? पेशेंस रखिए, Yes, sir. घबराइए नहीं, पेशेंसली समझिए, 2 बार वीडियो देखिए। आई हैव लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ दिस टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो मैं एक एक करके जो भेजता हूँ उसको कॉपी पेन लेके बैठिए, गो थ्रू कीजिए, उसको लिखिए, ठीक है, तो यू विल हैव एन एडेड एडवांटेज। आप सभी को बच्चों को मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि आई हैव यूट्यूब में हमारे बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, तो जब मैं यूट्यूब को भेजता हूँ तो आप देखिए, उस टॉपिक को पूरा गो थ्रू कीजिए, टाइम निकालिए, ठीक है, और ये भी वीडियोस तो मैं अपलोड करता ही हूँ, इनको भी 2 बार देखा कीजिए, सो दैट टॉपिक आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? मिसल, अरियन, शांतनु? Yes, यस सर। sir. चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो बातें हैं जो हमने अब तक सीखा, इतना बेसिक याद रखना है। इसमें एक टॉपिक जो रह गया है वो मैं बाद में कराऊंगा, वो है ओमेगा का कंसेप्ट। ओमेगा बोलते हैं उसको, कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो सीबीएसई ने भी हटा दिया है सिलेबस से इस साल, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, जैसे x इक्वल्स टू क्यूथ रूट ऑफ 1, ठीक है। तो चलिए, मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। x इक्वल्स टू मान लो क्यूथ रूट ऑफ 8 लिखा, ठीक है, तो चलिए ओमकार आप बताइए इसके कितने रूट होंगे, क्यूथ रूट ऑफ 8? ओमकार? 3 कैसे? क्यूथ रूट ऑफ 8 है, देखो स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, लेकिन ऐसा अगर लिखा है तो इसका मतलब क्यूथ रूट हो गया है। मान लो क्यूथ रूट ऑफ 64, तो ये कहने का मतलब है ये 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना, क्यूथ रूट है, तो इसका आंसर हो जाता है 4।
और ऐसे भी देखो 4 पे 3 पावर, और ये क्यूथ लिखा है ना, इसका मतलब 1/3, ये 4 होता है। तो क्यूथ रूट ऑफ 8 कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा। यस सर। लेकिन मुझे ये बताइए, अब अरिहंत ये बताएंगे आप कि इसका तो एक ही रूट हुआ 2, बाकी के 2 रूट किधर गए? भाई क्यूब रूट है ना, तो 3 रूट होना चाहिए ना, बाकी के 2 रूट किधर है? जैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या लिखते हैं? +-2, +-2 लिखते हैं ना आप, तो +2 एक रूट होता है और -2 रूट होता है। तो क्यूथ रूट ऑफ 8 है, इसका मतलब बाकी के 2 रूट किधर है? वेयर आर दोस 2 रूट्स? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? पहले ये बात क्लियर कीजिए। अरिहंत, अरिहंत यू आर ऑडिबल, आप सुनाई दे रही है आपको? चलिए आप में से कोई बताइए, ओमकार या शांतनु, दोनों में से कोई आप बताइए कि बाकी के 2 रूट किधर है? आप -2 तो नहीं ले सकते हैं ना, -2 इंटू -2 इंटू -2 -8 हो जाएगा। तो यही तो जो बाकी के 2 रूट हैं वो हो जाते हैं इमेजिनरी रूट। ठीक है, उसी को स्टडी करना होता है, इसका नाम पड़ा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन डियर। क्लियर? यस सर। तो ये देखो डियर, ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने क्लास में स्टार्ट किया था, तो ये सारे टॉपिक आप सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं, शांतनु, इतने टॉपिक आपको क्लास में करने हैं, मॉडुलस, पोलर फॉर्म, आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, और स्टेट बोर्ड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे एरियाज पढ़ने हैं। तो ये तो वीडियोस आप देखेंगे ही, और मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 वापस में कॉम्प्लेक्स के, और स्पेशली अरिहंत और ओमकार, आप दोनों वो वीडियो को गो थ्रू कीजिए 1 बाय 1। तो आई विल सेंड टुडे ओनली 3 वीडियो भेजूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। मेरे ख्याल से अरिहंत को मैंने पहले भी भेजा था, लेकिन ये फिर से आप तीनों बच्चे ये तीनों वीडियोस को गो थ्रू कीजिए 1, 2, 3। ठीक है, देन टुमारो आई विल सेंड 4, 5, 6, then after this 7, 8, 9, then after this 10, 11, so there are 13 to 15 videos of complex number there. तो ये ऑल्टरनेट एक एक दिन में मैं भेजूंगा, टाइम निकालिए, गो थ्रू कीजिए, करेक्ट ऑल ऑफ यू। और उसमें से जो डाउट हो, जो स्टेप समझ में नहीं आता हो, वो आप मुझे पूछिए। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्लास we will discuss, and in fact we will start the new topic, which is sets, relation। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशन, और उसके बाद फंक्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। और आप सभी ध्यान रखें कि वीक के अंदर वी विल कीप मैक्सिमम 5 क्लासेस। ठीक है, 5 क्लासेस होंगे ही होंगी, मैक्सिमम आई एम टॉकिंग, मिनिमम तो 4 होना ही होना है। अब जैसे आज संडे हुआ, सो नेक्स्ट वी हैव ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे एट समवेयर 4:30, देन विल कीप थर्सडे एंड सैटरडे एंड संडे। करेक्ट? क्लियर है आप सभी को? यस सर। तो ये जो मैंने 4 दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, तो किसी एक दिन और भी हम डाल देंगे, तो 5 तो मैक्सिमम करना ही है। सो दैट कैसा है, सिलेबस भी ऑन द टाइम पे आ जाएगा, और बी देयर इन द क्लास ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो दैट टॉपिक भी कनेक्टेड रहेगा। बहुत इमरजेंसी है तो मॉर्निंग में बता दीजिए, तो वी कैन रीशेड्यूल द टाइम। ठीक है ना, किसी बच्चे को ऐसा लगा सर आई हैव सम वर्क, आई हैव टू गो एनीवेयर, तो मॉर्निंग में। और जो ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, उसको आप हमेशा टच में रहिए। ठीक है, उसको हमेशा देखते रहिए, मैसेजेस क्या आते हैं, कुछ होमवर्क आ रहा है तो उसको सॉल्व करें, आप कुछ डाउट भेज रहे हैं उस पर,
तो आई कैन सेंड द डाउट, तो ऑल ऑफ यू कैन सी देयर डाउट्स ऑल्सो, इसने क्या पूछा था, ये मुझे आता है या नहीं, ठीक है। सो जो भी टाइम आपको मिलती है मोबाइल पे रहने की, उसमें आप जरूर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट्स या कोई इंफॉर्मेशन जरूर देखिए, ठीक है। अंडरस्टूड। तो डियर ये Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ये पूरे सेगमेंट को एक बार फिर से आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्टकट जो लिखवाया था उस शॉर्टकट को अच्छे से लिखना है। पुराने वीडियोस में वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं उनको देखिए, और जो मैंने आज एश्योर किया है आप लोगों को, ये 1 2 3 4 इस तरह से वीडियो डालूंगा मैं, गो थ्रू कर लीजिए वो सारे वीडियोस को, उसमें पूरी समरी आपको दिखेगी। वो दूसरे किसी क्लास का है, बट यू विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, मैंने उसमें क्लियर किया है। ये तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें कुछ और भी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यू कैन रेफर दोज, बट 1 से लेके 10 तक के वीडियो आपके यूजफुल के हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए, सो Yes, sir. ओमकार, मिशल एंड तन्मय और शांतनु विल मीट ऑन देन ट्यूसडे, ठीक है। मीनवाइल प्रैक्टिस कीजिए और डाउट भेजिए, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा आज जो मैंने सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस, रात में आपको मैं पोस्ट करूंगा, गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड आंसर आप पोस्ट कीजिएगा, स्क्वायर रूट भी होगा उसके अंदर, और ये वीडियो में मैं थोड़ी देर में डाउनलोड करके आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, जो टुडे व्हाट वी हैव टेकन दिस क्लास। क्लियर? Okay, sir. चलिए, ओके देन विल मीट ऑन ट्यूसडे। तन्मय, ट्यूसडे को मिलते हैं डियर। मिसल, तन्मय, शांतनु, ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. Thank you, sir. ओके, चलो, थैंक यू, बाय डियर, Bye, sir. बाय।